बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बैकग्राउंड बनाता हूँ इसके बारे में कि आपको इन पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे सीखने हैं, ठीक है। देखिए, जब भी हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं या कोई और ज़ुबान में कम्युनिकेशन यानी गुफ्तगू या बातचीत करते हैं, तो आपको तो ऑलरेडी पता भी होगा कि कम से कम एक बंदा तो ऐसा होगा कि वह बात शुरू करे, ठीक है, यानी फ़र्स्ट पर्सन वो होगा। और वो तो ख़ुद से बातें तो नहीं करता, वो तो ज़रूरी है कि उसके सामने कोई बंदा हो और उसके साथ वो बातें करे। तो जो बंदा उसके सामने हो वो बंदा सेकंड पर्सन कहलाता है। और फिर इस तरह भी हो सकता है कि वो बंदा किसी दूसरे या तीसरे बंदे की बात करता है, तो फिर हम वो तीसरा बंदा जो उसके चाहे सामने हो या ना हो लेकिन उसके बारे में वो बोलता हो, तो फिर हम उसको थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह कम्युनिकेशन में ये तीनों जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन है, बहुत रोल प्ले करते हैं। सेंटेंस जब भी आप बनाते हैं इंग्लिश में, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन कौन सा इसका प्रोनाउन है और सेकंड और थर्ड। तो इसकी बात करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है ये ओ प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? ये ओ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो कोई नाउन के लिए यूज़ होते हैं या नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं। और जब ये पर्सन के लिए यूज़ करें तो हम फिर उसको पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सनल प्रोनाउन जो है सिर्फ पीपल के लिए या पर्सन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि पर्सन्स नहीं होंगे लेकिन हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर इट है या कभी कभार दे है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो कम टू द फर्स्ट वन एंड दैट इज़ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम उर्दू में सीग़ा मुतकल्लिम कहते हैं, यानी कलाम करने वाला। ओ सीग़ा जो मतलब कलाम करने वाला हो, तो ओ या तो सिंगुलर होगा और या प्लूरल होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में जो सिंगुलर है उसके लिए हम आई यूज़ करेंगे। आपको उर्दू में इसका पता है, मैं यूज़ करते हैं। तो ये आई जो है इंग्लिश में इसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन या सिंपली फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। और ये आई जो है ये दोनों जेंडर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे मैस्कुलिन है या फीमेलिन, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक लड़का है और ख़ुद की बात करता है तो आई यूज़ करेगा वो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहेगा कि आई एम अ स्टूडेंट। और अगर लड़की है तो फिर भी वो आई यूज़ करेगी, ठीक है, कि आई एम अ स्टूडेंट। तो आई दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसका जो प्लूरल है वो वी है, तो वी क्या है? ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। इस तरह सेकंड पर्सन में क्या होगा? सेकंड पर्सन में उर्दू में तो उसके लिए सिंगुलर एंड प्लूरल की बात है, लेकिन अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में दोनों, जब कोई बंदा आपके सामने हो और आप उससे बात करते हो तो दोनों के लिए हम यू यूज़ करेंगे, चाहे वो बंदा सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो यू सिंपली ओनली यू यूज़ करेंगे जो मुखातिब बंदा है। सेकंड पर्सन को उर्दू में हम सीग़ा हाज़िर कहते हैं या सीग़ा मुखातिब, यानी जो बंदा आपके सामने है और उसको आपने एड्रेस ही बनाया है, उसके साथ बात करते हैं, तो उसके लिए हम सेकंड पर्सन यानी यू यूज़ करेंगे। और या जो थर्ड पर्सन है सीग़ा गायब जिसको उर्दू में कहते हैं, इनमें क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, लेकिन सिंगुलर में हमने तीन जो ग्रुप्स है आप देख सकते हैं या वर्ड्स है। एक है ही, शी एंड इट। तो ही कब यूज़ करेंगे आप? जब कोई बंदा एक हो और वह मुज़क्कर हो, उर्दू में जो कहते हैं हम कहते हैं जो मेल हो, तो उसके लिए हम कहेंगे ही। और ये लिविंग थिंग बेटर है कि आप लिविंग थिंग के लिए यूज़ कर लें, ठीक है, जो जानदार है। और अगर ये लड़की है यानी मुअन्नस है और सिंगुलर है, तो फिर आप उसके लिए शी यूज़ करेंगे। शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, ओके। और इट जो है ये इसके बाद आपने शायद अपने टीचर से भी सुना होगा कि इट आमतौर पर हम बेजान चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इट सिर्फ़ और सिर्फ बेजान चीज़ों के लिए यूज़ करें। जब एक चीज़ हो और मतलब सिंगुलर हो तो चीज़ों के लिए भी आप इट यूज़ करेंगे, और इवन आप ये पीपल के लिए भी इट जो है यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों के जो पिक्चर्स हैं उनके लिए भी इट यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अली का पिक्चर है और आप देखते हैं कि इट इज़ अलीज़ पिक्चर, ठीक है, तो इट। और इवन अली के लिए भी आप इट यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह लड़की के लिए भी आप इट यूज़ कर सकते हैं, या वो जानवर जिनकी जो जेंडर्स है आपको उनके जेंडर्स का कंप्लीट या श्योर नहीं है उनके जेंडर्स के बारे में, तो आप इट यूज़ कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा है लोग तो फिर आप उसके लिए दे यूज़ करेंगे, चाहे मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। उर्दू में इसको हम सीग़ा गायब कहते हैं। याद रखिए कि उर्दू में हम इसको सीग़ा गायब कहते हैं, लेकिन गायब का ये मतलब नहीं है कि वो बंदा मौजूद ना हो, ठीक है। गायब का सिंपली मतलब ये है कि उसके बारे में बोला जाता हो, ठीक है। वो बंदा आपके सामने खड़ा हो, लेकिन अगर आप उसका नाम लेते हैं या उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो आप उसके लिए ही यूज़ करेंगे। जिसके साथ आप बात करते हैं दैट इज़ सेकंड पर्सन, और जो बात करता है या ज़्यादा लोग हैं तो उनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल। ये सारे जो है आई वी यू दे, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैंने नीचे लिखे ये सारे क्या है? सब्जेक्ट्स हैं।
सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर मैं भी वीडियो बना चुका हूँ कि सब्जेक्ट्स वो अल्फाज होते हैं जुमलों के बारे में जिसके बारे में बोला जाता हो, ठीक है, या वो अल्फाज जुमलों में जो कोई एक्शन परफॉर्म करते हो तो उनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, देयर इज सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स की जगह अगर आप देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में ये बिल्कुल शुरू में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस सब्जेक्ट्स वाली जगह में ये अल्फाज आएंगे, मसलन आई आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा, ठीक है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आई का जो दूसरा फॉर्म है, नीचे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, उसकी बात करते हैं, आप सेंटेंस मी से स्टार्ट कर ले कि मैं मी प्ले क्रिकेट, या ही के लिए आप हेम यूज़ करें कि हेम टोल्ड, इस तरह नहीं। ये बात याद रखिए कि ये सब्जेक्ट्स है, तो सब्जेक्ट्स का मतलब ये होगा कि ये सेंटेंस के शुरू में आएंगे, ठीक है, और इसके बाद वर्ब आएगा जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है। तो ये सारे सब्जेक्टिव केसेस है, या सब्जेक्ट्स या सब्जेक्टिव केसेस दोनों आप कह सकते हैं। अब इस आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको हम मी कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स यानी वो अल्फाज है जो किसी सेंटेंस में एक्शन रिसीव करते हो, या उर्दू में आपने अक्सर देखा होगा ग्रामर बुक्स में कि इस पर कोई काम किया गया हो, परफॉर्म किया गया, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए आई जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है या केस है, और मी इसका ऑब्जेक्टिव, यानी आई उस वक्त आप यूज़ करेंगे जो ये एक्शन परफॉर्म करेगा, और मी आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब ये एक्शन रिसीव करेगा। तो अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाया। तो अब देखिए परफॉर्मर यानी सब्जेक्ट्स यहाँ कौन है? ही है, तो इस वजह से सेंटेंस मैंने ही से स्टार्ट किया, क्योंकि सब्जेक्ट्स पहले आते हैं, तो ही सब्जेक्ट्स है, इस वजह से मैंने ही पहले लगाया। अब इसके बाद वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट्स है। टोल्ड वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसमें यहाँ क्या है? मी। यहाँ मैं इस तरह नहीं कहूँगा कि ही टोल्ड आई अ स्टोरी, क्योंकि आई तो फिर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह तो पहला है, ठीक है, तो इसकी जगह पहली है ऑलरेडी। तो इस वजह से मैंने मी लगाया, क्योंकि यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट्स का आना था, और यहाँ आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वह मी है, इस वजह से मैंने यहाँ ही टोल्ड मी लगाया। समझ आ गई बात? इसके अलावा आप दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स है भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर में कहता हूँ कि ही टोल्ड हर अ स्टोरी, या ही टोल्ड देम अ स्टोरी, इस तरह ये सारे ऑब्जेक्ट में लगाऊंगा। हाँ अच्छा, तो फर्स्ट पर्सन जो ये सब्जेक्ट आई है और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है मी है, इस तरह वी का अस है, यानी ऑब्जेक्ट्स यहाँ लगाएंगे आप अस, ठीक है। यू जो है ये सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये यू जो है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? आसान है, जब ये वर्ब के आगे हो यानी सब्जेक्ट्स वाली पोजीशन में यू आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये सब्जेक्ट है, और ये जब वर्ब के बाद आ जाए ऑब्जेक्ट पोजीशन में तो इसका मतलब होगा कि ये ऑब्जेक्ट है। इस तरह ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है हेम है, शी का हर है, इट का वापस इट है, दे का ऑब्जेक्ट क्या है? देम है। इसका एक और केस भी है जिसको मैंने पोजेसिव लिखा है, यानी पोजेसिव केस इसको आप कहते हैं। पोजेसिव का मतलब ये है कि ये मलकियत शो करेगा। मिसाल के तौर पर ये पेन जो है ये मेरा है, ठीक है, यानी मेरी मलकियत है। तो अब मैं इस तरह नहीं कहूँगा कि मेरी के लिए आई मैं यूज़ करूँ या मी यूज़ करूँ, बल्कि मैं क्या यूज़ करूँगा? माई यूज़ करूँगा। मैं इस तरह कहूँगा कि दिस इज़ माई पेन, ठीक है। मैं इस तरह नहीं कहूँगा कि दिस इज़ आई पेन या दिस इज़ मी पेन, ये गलत है, क्योंकि ये तो मलकियत की बात हो रही है। तो मलकियत के लिए आपने आई के लिए माई यूज़ करना है, वी के लिए आवर यूज़ करना है, यू के लिए यूर, हिज फॉर ही, हर फॉर शी। अब ये देखिए हर जो है ऑब्जेक्ट भी है और पोजेसिव केस भी है। ये कैसे पता चलेगा? ये भी आसान है, जब ये ऑब्जेक्टिव वाले केस में आ जाए और ये एक्शन की बात आ जाए, यानी एक्शन रिसीव कर ले तो ऑब्जेक्ट होगा, और ये अगर इसके बाद नाउन आ जाए यानी पोजेशन शो करे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हर यहाँ जो है ये पोजेसिव केस है। एट्स है, और फिर दे के लिए जो पोजेसिव केस है दियर है। मैंने इसके आगे और एक और पोजेसिव केस लिखा है माइन, यानी माई और माइन आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाले और ये इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जब आप ये यूज़ कर ले यानी माई यूज़ कर ले तो इसके बाद आपने नाउन लगाना है। जब नाउन लगाए इस वजह से इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम नाउन्स के साथ है। अगर जब माइन यूज़ कर ले या आवर्स यूज़ कर ले या योर्स यूज़ कर ले, हिज यूज़ कर ले, तो इसके बाद आपने नाउन नहीं लगाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मेरा कलम है, तो मैं इस तरह कहूँगा कि दिस इज़ माई पेन, और या सिंपली मैं कहता हूँ कि ये मेरा है तो फिर मैं इसका इस तरह कहूँगा कि दिस इज़ माइन, लेकिन मैं इस तरह नहीं कहूँगा कि दिस इज़ माइन पेन, ठीक है, और इस तरह भी नहीं कहूँगा कि दिस इज़ माई। तो जब ये आ जाए, माई आ जाए और यूर, तो इसके बाद ज़रूर आपने नाउन लगाना है, ठीक है। यानी मलकियत किस चीज़ की हो रही है, किस नाउन की हो रही है, तो आपने इसके बाद नाउन लगाना है, और जब ये यूज़ कर ले तो इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप नाउन यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये थी आज पर्सनल प्रोनाउन की बारे में कुछ मालूमात। ये मैंने इसलिए कहा पर्सनल प्रोनाउन की कि इसके बाद मैं टेंसेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो टेंसेस के लिए बहुत ज़रूरी है फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, आपने इनको ज़हन नशीन करना है ताकि बाद में जो लेक्चर्स है आपको उसकी समझने में आसानी हो। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तारिक इंग्लिश डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।